सो कौन कौन एग्री करता है कि आई विल थिंक बिग, मैं आज से एक अजीम सोच, एक अजीम मकसद इस पे जिंदगी गुजारूंगा, एक आम जिंदगी से खास जिंदगी की तरफ मुझे अपना कदम बढ़ाना है। आप कमेंट्स में एक्टिव रह सकते हैं, ताकि अगर आवाज में नहीं तो अपने चैट बॉक्स में आप जो है वो शेयर कर सकते हैं कि ये जो पहला स्टेप है कि मुझे अपनी सोच में इनकलाब लाना है, अपनी सोच में तब्दीली लानी है, अपनी सोच को मुस्बत करना है, सोच को बड़ा करना है। जैसे ही सोच को आप वसी करेंगे, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं इंसानों के लिए वैसा ही हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान करते हैं। अगर हम ये सोचते हैं हम गरीब रहने के लिए पैदा हुए हैं और गुर्बत में ज़िंदगी गुजर जाएगी, अगर हम सोचते हैं हम 2-4 हजार के लिए पैदा हुए हैं, हमारी जिंदगी वैसे गुजर जाएगी। अगर कोई शख्स समझता है मैं बस 2-4 लोगों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए पैदा हुआ हूं कि 2-4 10-20-50 लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचे, तो इसकी तमाम जिंदगी से 2-4-10-50 लोगों को ही फायदा हो पाएगा। लेकिन 2-4-10-50 हजार लोगों को क्यों नहीं फायदा हो सकता? 2-4-10-50 लाख लोगों को क्यों नहीं फायदा हो सकता? आज तो हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हम इंटरनेट की बदौलत, ये जैसे हम वर्चुअली आपस में अटैच हैं, तो हम अपना पैगाम दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचा सकते हैं। ये अज़्म और ये इरादा जैसे ही आप करेंगे, फिर जो स्किल नहीं होगी वो आप हासिल कर लेंगे। कौन कौन इत्तेफाक करता है कि आज से ऑनवर्ड्स मुझे अपनी सोच में वुसअत लानी है? वो जरा कमेंट्स में लिखे कि आई एग्री या मैं इत्तेफाक करता हूं, ताकि मुझे पता चले कि यस, मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है। यस, हमारे साथ काफ़ी सारे साथी मौजूद हैं। अब्दुल मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू दिस सेशन। ये नाम मैं देख रहा हूँ, कुछ नौशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ के नाम नहीं आ रहे उनका, वो कोई और आ रहा है, कोई कोड वर्ड्स में नाम लिखा हुआ आ रहा है, कोड वर्ड्स में। इधर हैं अब्दुल रहमान मौजूद हैं, रेड शर्ट और ब्लू में, वेलकम टू दिस सेशन। अबू हंजला हैं हमारे साथ, अबू हंजला वेलकम। आई होप कि आप सब लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इधर कलीम साहब हैं, कलीम मदनी हैं हमारे साथ, और हमारे साथ ये अब्दुल अहद हैं, रहमतुल्लाह हैं, हाशिम हैं, और कुछ लोगों के नाम नज़र नहीं आ रहे, वो शायद उनके क्यू कॉम BTD लिखा हुआ आ रहा है उनके नाम की जगह। तो आप सब लोग जो हैं जो इस सीखने के सेशन में, ट्रेनिंग में मौजूद हैं, कौन कौन जो है आप में से ये इरादा करता है कि आज से ऑनवर्ड्स मैंने अपनी सोच में एक बड़ापन लाना है? और बड़ी सोच किसे कहते हैं? अगर कोई काम आप सोचें और वो होने का यकीन आपको आना शुरू हो जाए तो वो छोटा काम है। जो आप सोचें और आपको लगे ये कैसे हो सकता है, ये तो मुश्किल है, ये तो नामुमकिन है, वो बड़ी सोच और बड़ा ख्वाब और अजीम मकसद होता है। तो कौन कौन जो है वो आज से ऑनवर्ड्स इस पहले नुक्ते को अमली शक्ल देने के लिए तैयार हैं? जरा हाथ बुलंद करके बताएं मुझे, ताकि मुझे पता चले कि यस, आप सब ग्रेट थिंकर्स हैं, बिग ड्रीमर्स हैं। आप आज से ऑनवर्ड्स को बड़े काम का, बड़े मकसद का सोचेंगे। 2021 में जैसे ही बड़ा मकसद आएगा, बड़ी सोच आएगी, फिर 2-4-6 घंटे आप काम नहीं करेंगे, फिर तो आप 10 घंटे काम करेंगे। फिर आप 10 घंटे एक दिन में सोना भूल जाएंगे, क्योंकि जिंदगी सोने के लिए कहां बनी है। जो बड़े अजीम लोग हैं उनके पास तो जिंदगी बड़ी थोड़ी है। आपको जिंदगी का चलें थोड़ा सा समझाता हूं कि जिंदगी कितनी थोड़ी है। अगर किसी शख्स की औसत उम्र 60 साल हो, कितनी उम्र हो? 60 ईयर्स। अगर 60 साल किसी की एवरेज एज हो, फर्ज कीजिए, तो उसने 60 साल में से तकरीबन कमोबेश 20 साल सो के गुजारे हैं। कितने? 20 years। अब आप कहेंगे सर 20 साल में सोया रहा 60 साल में? यस, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे का जो तीसरा हिस्सा है 8 × 3, 8 × 24, वो 8 घंटे बनते हैं। औसतन अगर कोई शख्स 8 घंटे रोजाना सोए तो 60
साल का तीसरा हिस्सा कितना बना? 20 साल, 20 years। तो 20 साल सोने में गुजर गए, तो बाकी कितने बचे? 40 बचे जी। उसका भी हिसाब किताब लगा लेते हैं। उस 40 में से इब्तदाई 20 साल, यानी जो जिंदगी के 20 साल बचपने के थे, जवानी के थे, खेलने कूदने के थे, वो किसी 15 साल के बच्चे से पूछे जो कॉलेज जाता है या मैट्रिक कर रहा है या 10वीं पढ़ रहा है या 11वीं 12वीं, उससे पूछे तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, वो कहता मुझे क्या पता, अब्बा को पता होगा, मुझे तो कोई मालूम नहीं है। उससे पूछो जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, वो मैट्रिक कर रहा है, 10वीं पास कर रहा है, उससे पूछो जिंदगी में क्या बनोगे, कहता है ये तो अभी सोचा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं फिर सोचूंगा, अभी तो खेलने कूदने का वक्त है। वो खेलने कूदने के वक्त में फिर आगे कॉलेज में आ जाता है, स्कूल से कॉलेज में उससे पूछे क्या करना चाहते हो, जिंदगी का मकसद क्या है, कहता अभी तो कॉलेज में हूं, यूनिवर्सिटी में जाके सोचूंगा, अभी तो जरा कॉलेज के अंदर आया हूं, तो अभी जरा खेलने कूदने का वक्त है। अच्छा, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में चला जाता है, यूनिवर्सिटी में जाते जाते उम्र 20 साल हो जाती है, तो 20 साल की उम्र में, 21-22 साल की उम्र में डिग्री लेकर मास्टर्स करके निकलता है, और अभी तक उसे ये नहीं पता चलता मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूं, मेरे ख्वाब क्या है, मेरे टारगेट्स क्या है, मेरी समत क्या है, मेरी मंजिल क्या है। तो आप सोचिए वो 20 साल भी माइनस हो गए, 20 साल सोने में गुजर गए, 20 साल बचपन में गुजर गए, बाकी कितने बचे? 20 साल बचे, 20 years, वो 60 साल शख्स की जिंदगी में। अच्छा, वो जो 20 साल हैं, वो 20 साल जो लोग आप में से शादीशुदा हैं, शादी हो गई, बस जी उथे लंघ गए, बस उधर गुजर गए, वो तो जौजा की बातें सुनते सुनते और जौजा मोहतरमा की ख्वाहिशात पूरे करते करते और उनकी खिदमत आलिया में वक्त गुजर गया, वो तो यानी वो वक्त वहां गुजर गया, तो बाकी वक्त कोई बड़े काम के लिए, बड़े मकसद के लिए, जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए, तो वक्त ही कितना थोड़ा सा है। यानी 60 साल की जिंदगी, 20 साल सोने में, 20 साल बचपन में, तो 20 साल बाकी साहब लगा लें खुद ही, तो गिनती के आपके पास टाइम ही कितना बचा जिंदगी में को आला काम करने के लिए। तो जिसके पास टाइम ही थोड़ा है, वो थोड़े टाइम में से भी अगर रोजाना 5 घंटे फेसबुक पे लगा दे, 3 घंटे यूट्यूब पे लगा दे, और ऐसे फेसबुक पे उंगली घुमा रही होती है दुनिया, ऐसे वो घुमा रहे हैं, पता नहीं कौन सी गहराई में जाना चाह रहे हैं वो मोबाइल की ना, और ऐसे गहराई ढूंढ रहे हैं कि आगे क्या है, वो स्क्रोलिंग में ना स्क्रोल कर रहे हैं कि नीचे क्या है भला, और नीचे और नीचे, इतने नीचे क्या है, वो कुछ फाइंड कर रहे हैं, ऐसे घुमाई जा रहे हैं उंगली, और वो डेप्थ आज तक खत्म नहीं हुई। यानी फेसबुक की डेप्थ कोई खत्म नहीं होती, वो तो ऐसे जाई जाती है, जाई जाती है, जाई जाती है। यूट्यूब की डेप्थ, वो तो उसमें अरब वीडियोस हैं, आप 100 साल अगर सिर्फ अपने मोबाइल पर यूट्यूब देखते रहें तो 100 साल सेंचुरी गुजर जाएगी। आज की दुनिया ऐसी अजीब सी दुनिया है। तो आप अब जो बड़ा मकसद जिसके पास होगा, उसके पास कहां वक्त है इन तमाम चीजों के मकासद के मुताबिक इस्तेमाल होने का। कुछ लोग हैं जो इन चीजों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो फेसबुक को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो गूगल को अपने मकसद, आला मकसद जो भी उनका है, बड़ा मकसद, अजीम मकसद, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो यूट्यूब को अपने मकसद के लिए, ट्विटर को, लिंक्डइन को, इस तमाम टेक्नोलॉजी को वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं। ज्यादातर लोग वो हैं जो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल के मकासद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब दो चीजों में बड़ा फर्क है, एक आप अपने आला मकसद को हासिल करने के लिए इसको इस्तेमाल करें, और दूसरा फेसबुक क्या चाहती है। फेसबुक का एक ही एजेंडा है कि लोग इससे चिपके रहें, इसको, इसकी जान ना छोड़ें। तो अगर कोई शख्स लगा हुआ है, इस्तेमाल कर रहा है ठकाठक, तो उनका मकसद पूरा हो रहा है, वो अपने मकसद में कामयाब हैं, क्योंकि उनका मकसद है फेसबुक के इसके ऊपर बैठा रहे और बैठा रहे, बैठा रहे। एक साहब से मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, वो कहने लगे कि मैं एक उस्ताद हूं। गौर से समझिएगा, वो कहने लगे मैं उस्ताद हूं, स्कूल में पढ़ाता हूं, सरकारी टीचर हूं। मैंने कहा कितने साल आपने स्कूल में पढ़ाया है? कहने लगे तकरीबन 28 साल मेरा तजर्बा है स्कूल में पढ़ाने का। मैंने कहा स्कूल की टाइमिंग क्या है?
اسکول کب کھلتا اور کب بند ہوتا ہے؟ کہنے لگے صبح کوئی 7 بجے کھلتا ہے اور 1-2 بجے فارغ ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا صبح 7 بجے سے لے کر فرض کیجئے دوپہر 2 بجے تک آپ اسکول میں رہے, تو یہ تو آپ کوئی سمجھ لیجئے 7 گھنٹے تقریباً اسکول میں رہے, تو دوپہر 2 بجے سے لے کر رات کو کوئی 8, 9, 10 بجے تک کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے وہ تو میں کچھ بھی نہیں کرتا. میں نے کہا تو 28 سال سے آپ کچھ بھی نہیں کرتے دوپہر 2 بجے سے آنورڈز وہ آ کر؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں کرتا میں. تو آپ سوچئے کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی کتنی بے قیمت ہے کہ وہ آدھا دن زندگی کا 28 سال وہ کچھ بھی نہ کرنے میں یعنی فالتو کاموں میں گزار دیے. تو آج سے آنورڈز یہ اپنے آپ کو میسج پہلا دینا ہے کہ ہم ایک بڑے ہی عظیم مقصد کے تحت زندگی گزاریں گے. پھر جو عظیم مقصد کے تحت زندگی گزارے گا اس کے پاس ان تمام چیزوں کو اپنے مقصد کے مطابق استعمال کرنے کا فن آتا ہوگا. وہ ان چیزوں کے مطابق استعمال نہیں ہوگا بلکہ ان چیزوں کو اپنے مطابق استعمال کرے گا. یہ پہلا نقطہ ہے. آج سے آنورڈز اپنے پیراڈائم میں چینج لائیے. جو نمبر 2 سٹیپ ہے وہ ہے پھر اپنی سوچ کو اپنے اہداف میں بدلیے. اپنی سوچ کو اپنے گولز اور ٹارگٹس میں بدلیے. آپ کے گولز اور ٹارگٹس اور خواب اور سوچ میں کیا فرق ہے؟ سوچ یہ ہے کہ میں ایک بہت اچھا کام کرنا چاہتا ہوں, یہ سوچ ہے. اور گول یہ ہے کہ میں بیواؤں کے لیے ایک کوئی شیلٹر ہاؤس بنانا چاہتا ہوں. میں ویڈوز کے لیے, بیواؤں کے لیے ایک شیلٹر ہاؤس بنانا چاہتا ہوں. یہ گول ذرا اسپیسیفک ہو گیا. ایک سوچ یہ ہے کہ میں بہت پیسہ کمانا چاہتا ہوں, یہ سوچ ہے, یہ خواب ہے. گول یہ ہے کہ میں 2021 میں 31 دسمبر 2021 تک میں 25 کروڑ, 10 کروڑ, $1 ملین, $2 ملین کمانا چاہتا ہوں. خواب اور سوچ اور گول میں 2 بنیادی فرق ہوتے ہیں. پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ گول اسپیسیفک ہوتا ہے, مخصوص ہوتا ہے, وہ بڑا ہی مخصوص ہوتا ہے. اور دوسرا اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹائم لائن ہوتی ہے, ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے. ویسے تو بہت سارے فرق ہوتے ہیں لیکن بنیادی فرق یہ 2 ہیں. ایک شخص سے پوچھیں آپ کا کیا خواب ہے, وہ کہتا ہے میں بہت بڑا گھر لینا چاہتا ہوں. یہ بہت بڑا گھر جو ہے یہ سوچ ہے, یہ خواب ہے, یہ ڈریم ہے. لیکن ایک شخص سے پوچھیں آپ کا کیا گول ہے, وہ کہتا ہے میں 2023 31 دسمبر تک انشاءاللہ 5 کنال کا فلاں علاقے میں فلاں سوسائٹی میں گھر ایک خریدنا چاہتا ہوں. یہ گول ہے کیونکہ یہ اسپیسیفک بھی ہے اور اس میں ٹائم لائن بھی ہے کہ اس ڈیٹ تک, اس وقت تک. ایک شخص سے پوچھیں کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں, کہتا ہے میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بہت کچھ ایک سوچ ہے, یہ ایک خواب ہے. لیکن جیسے ہی اس کو اسپیسیفک کریں گے, میں زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میں شیخ الحدیث بننا چاہتا ہوں. اب یہ ایک گول ہے. میں مفسر بننا چاہتا ہوں, یہ ایک گول ہے. میں ایک اپنے ملک کا ٹاپ 10 بزنس مین میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اپنے ملک کے ٹاپ 10 کاروباری شخصیات میں شامل ہونا, یہ میرا گول ہے. اور کب تک یہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں, یہ میں لیٹ سے 2023 31 دسمبر تک چاہتا ہوں. تو ایک ہے ڈریم, خواب, اور ایک ہے گول. جیسے ہی آپ اپنے ڈریم کے ساتھ اسپیسیفک کرتے ہیں اسے اور ساتھ ہی ٹائم لائن ایڈ کرتے ہیں تو وہ گول میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو دنیا میں 97% لوگوں کے پاس کوئی گول نہیں ہے, اس لیے وہ گول مول ہیں, اس لیے وہ گول مول زندگی گزار رہے ہیں. ان کی صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کوئی گول نہیں, کوئی ٹارگٹ نہیں. تو بغیر ٹارگٹ کے, بغیر گول کے زندگی گزاری کیسے جا سکتی ہے؟ ایک شخص ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا, سامان لیا ہوا, بیگز لیے ہوئے ساتھ. کسی نے پوچھا بھائی صاحب کہیں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا یس جا رہا ہوں. اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا ابھی مجھے پتا نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, I don't know.
تو جس کو یہ نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں وہ مسافر نہیں ہے، کیونکہ مسافر میں ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ مسافر کو تو اپنی منزل کا پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور جس کو اپنی منزل کا نہیں پتا ہوتا اور وہ سفر کر رہا ہے وہ آوارہ گرد ہوتا ہے، وہ مسافر نہیں ہوتا۔ مسافر میں اور آوارہ گرد میں ایک فرق ہے، وہ فرق منزل کا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے میرا گول کیا ہے، میرا ٹارگٹ کیا ہے۔ ایک شخص کاروبار پہ صبح جا رہا ہے آ رہا ہے، اس سے پوچھا تم کتنے پیسے اس کاروبار سے اس سال میں کمانا چاہتے ہو؟ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو۔ تو یہ کوئی بزنس میں پروگرس نہیں کرے گا، یہ نہیں ترقی کرے گا، یہ نہیں آگے بڑھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بزنس میں صبح کیا کرنے جاتا ہوں، شام کیا کرنے جاتا ہوں۔ کسی سے جاب میں پوچھیں، اس نے سب کچھ دوسروں کے حوالے کیا ہوا ہے کہ جدھر حالات لے جائیں گے ادھر کو بہ جائیں گے۔ تو حالات کے مطابق چلنے والے لوگ عظیم لوگ نہیں ہوتے، حالات کے مخالف چلنے والے لوگ یہ دنیا میں الٹرا اچیورز ہیں، یہ ونرز ہیں، یہ کوئی کمال برپا کرتے ہیں۔ حالات ایسے ہیں، حالات ویسے ہیں، حالات پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے ان حالات کے ہوتے ہوئے یہ میں طے کروں گا، دس از مائی تھنکنگ۔